डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हम लेक्चर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने उससे भी लास्ट लेक्चर में 1.2 का क्वेश्चन 1, 2, 3 किया था और 4 भी किया था। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 करने जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाली वीडियो सुन सकते हैं और क्लास 9 की मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम आपको इसी मेथड से जो है वो क्वेश्चन करवाएंगे। हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। और सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। अब लेक्चर है आपके पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मींस आपके पास क्वेश्चन दिए होंगे, आपने उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई में 243 की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई में 8 की पावर 4/3। अब 25 का तो हमें पता है 5 ये सेम आ गया। अब 25 का तो हमें पता है कि वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। हमने 25 की जगह क्या लिखा, 5 का स्क्वायर लिखा, इसकी पावर 3/2। अब 243 की हमने फैक्टराइजेशन की तो ये कितना आया, 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 आया तो इसकी पावर 3/5। अब 16 किसका होता है, 2 की पावर 4, इसकी पावर 5/4 आ गया। 8 2 की पावर क्यूब, इसकी पावर 4/3। अब ये जो 2 था ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये जो 5 था ये इस वाली 5 से कैंसिल हो गया। ये जो 4 था ये इस 4 से कैंसिल हो गया। ये जो 3 था इस 3 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4। यहाँ पर क्या बच गया था, 5 की पावर क्यूब, 3 का क्यूब, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। अब 5 का जो क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है, इसको करो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 125। अब 3 का जो क्यूब होता है वो किसके इक्वल आता है, 27। 2 की पावर जो 5 होता है वो 32 के इक्वल और 2 की पावर 4 जो होता है वो 16 को इक्वल आता है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका ये आता है 3375 ओवर 32 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 512 आता है, जो कि नहीं होता है डिवाइड, तो इसी वजह से ये इसका आंसर आ जाता है। इसका पार्ट नंबर 2 है 54 मल्टीप्लाई बाय 27 का क्यूब रूट की पावर 2x ओवर 9x प्लस 1 प्लस 2 16 3 2x माइनस 1। सबसे पहले हमने 54 की फैक्टराइजेशन की, क्योंकि इसके इक्वल है 3 पे डिवाइड करें 18 बनता है, फिर 3 पे डिवाइड करें 6, फिर 3 पे 2, फिर 2 पे डिवाइड करें 1। इसमें 3 का क्यूब आ गया है और 2 की पावर यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है। अब इसी तरह 27 को हम ये क्यूब रूट था इसको हमने खत्म करके लिख दिया। अब 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इसकी पावर x प्लस 1। अब ये 216 है, इसकी फैक्टराइजेशन की जहाँ पर ये वाली की थी सेम, सॉरी ये 243 थी, ये आपके पास 216 की, इसकी की तो 3 की पावर क्यूब आया और 2 का भी क्यूब आया, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब। ये क्यूब हम तब लिखते हैं जब 3 बार 3 आ रहा और 3 बार 2 आ रहा, इनकी पावर में हम उसकी तादाद लिख देते हैं कि कितनी बार ये रिपीट हुआ और ये सेम आ गया। अब ये वाला सेम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, इसकी भी आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसी तरह 27 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे जाएगा तो 1, 3 कितनी बार आया आपके पास, 3 बार, तो हमने लिख दिया 3 का क्यूब की पावर 2x डिवाइड बाय 3। ये इसके साथ ये जो 2 है ये
मल्टीप्लिकेशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, ये आपने याद रखना। अब ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2x, 2 1 के साथ हुआ तो 2 आ गया। अब 2 का क्यूब सेम आ गया। अब ये सेम बेस हो जब हो जाए रियल नंबर्स में तो उनकी पावर क्या आ जाती है, जैसे a की पावर n और a की पावर n आ रही है तो इसके क्या रहता है n प्लस, यहाँ पे b भी हो सकता है तो an प्लस b भी आ सकता है। जैसे 3 की पावर क्यूब था और 3 की पावर 2x माइनस 1 था तो इसको हमने क्या लिखा है 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 मीन्स उनको हमने ऐड कर दिया। अब 2 मल्टीप्लाई में 3 का इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 1 और 3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर स्क्वायर, ये 3 1 प्लस 2 तो ये 3 का क्यूब ही आ जाएगा। ये इसको मैंने तोड़ के लिख दिया इन दोनों को। अब ये वाला क्या है, इससे 3 कैंसिल हो गया तो 3 की पावर 2x रह गई डिवाइड बाय 3 की पावर 2x प्लस 2, अब माइनस 1 प्लस 3 तो 3 की पावर 2x प्लस 2 मीन्स के 3 में से माइनस 1 निकाल दें तो 2 रह जाता है। तो ये क्यूब जो है 2 की पावर क्यूब ये सेम आ गया आपके पास। यहाँ पे कितना रह गया था 3 की पावर 2x। अब ये हमने ऊपर सेम कर दिया। अब ये जो 3 की पावर 2x था इसको हमने 3 की पावर 2x में ऐड किया तो 3 की पावर 1 सेम आ गई 2x प्लस 2, नीचे से भी वो हमने सेम लिख दी। अब ऊपर से हम इसको बाय निकाल कर लिख लेते हैं, बाकी आपके पास ये वाला बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 3, नीचे से 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो इसको मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रह गया और ये 2 की पावर क्यूब सेम, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, सेम इनकी पावर थी। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई विद 3 6, 1 प्लस 2 का क्यूब कितना आ गया 8, 1 प्लस 8 कितना आ गया 9, अब 6 ओवर 9, अब इसको हम काटते हैं 2 आएगा, इसको 3 तो 2 ओवर 3 आ जाएगा आपके पास, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है 2 16 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई विद 25 की पावर 1/4, 0.04 की पावर -1/2 और इसका स्क्वायर हो। अब ये आपने याद रखना है, ये जो पॉइंट्स वाला होगा पॉइंट्स के बाद आपके पास 2 इंच है तो मैंने इसको क्या किया 0.04 को मल्टीप्लाई के 100 भी कर दिया और 100 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और नीचे आपका 100 से। अब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये जो है इसकी जगह मैं ये वाला लिखूंगा 0.04 की जगह मैं 4/100 लिखूंगा। अब 216 जैसे हमने इधर इसकी फैक्टराइजेशन की थी सेम ये 3 का क्यूब और 2 का क्यूब मैंने लिखा उसकी पावर 2/3। अब 25 है इसका 5 का स्क्वायर इसकी पावर 1/2। अब इसकी जगह क्या आ गया 4/100 माइनस 1/2 और स्क्वायर। अब इसकी पावर मैंने अलग-अलग की, आपको पता है जब दो कांस्टेंट आ जाए उनकी पावर अलग-अलग करते हैं तो 3 का क्यूब मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई में तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 1/2 4। अब ये देखो इसकी पावर माइनस है तो मैं इसको चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा 100 और 4 आएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, ये 2 2 से। अब 3 का ये वाला स्क्वायर वैल्यू रह गई, 2 की भी ये वाली वैल्यू रह गई, 3 5 की 1 वैल्यू रह गई। इसको हम काट दें तो 5 25 4 मल्टीप्लाई में 25 कितना होता है 100 होता है, 4 1 जा 4 4 में हम काट रहे हैं और 25 मल्टीप्लाई में 400 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 की पावर 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 और 25 की पावर 1/2 आ गई। अब ये ऊपर वाले तो सेम चलते रहेंगे। अब 25 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 5 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2, ये जो स्क्वायर होगा ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5/5, ये 5 5 से क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रहेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर भी और 2 का स्क्वायर भी और इनका स्क्वायर रूट भी है। अब इनके स्क्वायर क्या आ जाएंगे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई में 2 कितना आ जाएगा
6 ये इस तरह कैंसिल हो गया कि आप अलग अलग कर लेंगे 2 का ये इससे कैंसिल हो गया ये इससे कैंसिल हो तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 6। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 माइनस a की 1/3 b की पावर 2/3 और b की 4/2। अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्यूब वाला a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है a प्लस b a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर यही फार्मूला इसमें यूज हो रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे क्या है यहाँ पे a था तो मींस इधर a की जगह क्या आ रहा है 1/3 आ रहा है इधर b की जगह क्या आ रहा है 2/3। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्या a की जगह हमने क्या रख दिया मींस फार्मूले में a की जगह हमने 1/3 रखा और b की जगह 2/3 रखा। हमने कंप्लीट द फार्मूला करना है a की 1/3 2 की b की पावर 2/3। अब a की जो 1/3 है इसको मैं अलग से लिखूंगा और इसका जो ऊपर वाला स्क्वायर है वो मैं अलग से निकाल लूंगा। अब माइनस a की पावर 1/3 b का 2/3 और प्लस ये 4/3 है मींस ये 2/3 अलग से लिख दूंगा इसकी पावर और स्क्वायर में इसका निकाल लूंगा। अब ये कंप्लीट फार्मूला आ रहा है मींस a प्लस b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और सॉरी माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। अब a की जगह आप इधर a की जगह a की पावर 1/3 और उसका क्यूब लेना है या आपने लिख दिया a की पावर 1/3 उसका क्यूब प्लस b की पावर 2/3 उसका क्यूब ये क्यूब से कैंसिल। अब a की पावर कितनी रह गई 1 रह गई और b का क्यूब से कैंसिल हो गया तो इसका स्क्वायर रह गया। ये आपके पास आंसर है। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 कंप्लीट किया है। अगर आपको नहीं समझ आई आपको कोई भी यहाँ पे